सन ऑफ द सॉइल कौन होते हैं? वो जिसने उस मिट्टी में जन्म लिया या वो जिसकी कई पीढ़ियां उस मिट्टी की सेवा में खप गई? कोई एक जवाब आसान नहीं है, इसीलिए सवाल बार बार सामने आ जाता है। इस बार सवाल शिलांग से है। नमस्कार, मैं अत्री विश्वास रॉय। आउटसाइडर की डेफिनेशन क्या होती है? क्या 170 साल काफी नहीं होते कि वो मिट्टी, वो शहर उनको अपना सके? ये सवाल शिलांग में बसे सिखों का है, जिन्हें शहर के बीच से रीएलोकेट करने का फैसला मेघालय सरकार कर चुकी है। तो एक सवाल लोकल खासी लोगों का भी है, जो पूछती है कि अगर शिलांग को और बेहतर संवारने की कोशिश हो तो गलत क्या है? दो सवाल है और बीच में पंजाबी लेन है। शिलांग के मेन मार्केट से सटा 2.5 एकड़ में बसा पंजाबी कॉलोनी, करीब 4000 लोग यहाँ रहते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में पगड़ी या पंजाबी लोग खुद में एक अलग कहानी है, पर आसाम के नागांव से अलग शिलांग में पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, वो भी लड़ाकों की तरह नहीं बल्कि स्वीपर की तरह। शिलांग तब अनडिवाइडेड आसाम की कैपिटल सिटी थी जब 1850s में सैकड़ों पंजाबी यहाँ पर लाए गए। उस वक्त शिलांग के लोकल स्वीपर या फिर मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम नहीं करते थे। उन सिखों को बीच शिलांग में बसाया गया और बाद में शिलांग म्यूनिसिपल बोर्ड में उनकी नौकरी लगी और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी पंजाबी लोग यहाँ पर रहे, यहीं के हो गए। कुछ ने एसएमबी में नौकरी की, कुछ दूसरी नौकरी में लग गए और कुछ खासी कम्युनिटी के साथ खुल मिल गए। पर 1970s में जब मेघालय अलग स्टेट बन गया, तब से 2.5 एकड़ की इस पंजाबी लेन पर डिस्प्यूट्स शुरू हुए। 90s में डिस्प्यूट क्लैश में बदल गया और 2018 में सिख खासी वायलेंस का एक बदरंग रूप देश ने देखा। मामूली बस पार्किंग से शुरू हुआ ये विवाद वायलेंट हुआ क्योंकि इसके जड़ की वजह बड़ी हो चुकी थी। जिस एरिया में ये पंजाबी लेन है वो शिलांग की कमर्शियल एरिया में है। लोकल लोग कहते हैं कि बीच कमर्शियल एरिया में रेसिडेंशियल कॉलोनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए इस कॉलोनी को रीएलोकेट करना सोल्यूशन है। आरोप ये भी लगता है कि ये कॉलोनी ड्रग पेडलर्स का अड्डा है। साथ ही बात यहाँ तक चली जाती है कि कुछ को छोड़कर बाकी पंजाबीज इल्लीगल सेटलर्स हैं। पर सिख कम्युनिटी पूछती है कि जिस मिट्टी की सेवा में वो 170 साल से लगे हुए हैं, वो वहां पर आउटसाइडर्स कैसे हुए? और जो जमीन उन्हें खासी लैंड कस्टोडियन से गिफ्ट में मिली और बकायदा जिसका पेपर भी है, वहां से उन्हें बेदखल कैसे किया जा सकता है? इन सब के बीच में 2018 क्लैश के बाद बनी हाई लेवल कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाबी लेन रीएलोकेट करने की सिफारिश कर दी है और गवर्नमेंट रेडी दिख रही है। उधर पंजाब में भी शिलांग के समर्थन में आवाज उठने लगी है। गवर्नर और यूनियन होम मिनिस्ट्री तक गूंज सुनाई दे रही है। मामला आगे तक जाएगा ये तय है, लेकिन जो भी हो शांतिपूर्वक इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलना चाहिए। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हम भी चाहते हैं कि शिलांग की डाइवर्सिटी और खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। नमस्कार।